You are watching Gyandeep channel. Light up the future with the flame of knowledge. प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञानदीप चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक पूर्वी का यूनिट 2 जिसका शीर्षक है फ्रेंडशिप। तो इस शीर्षक के अंतर्गत 3 लेसन हैं हमारे पास, जिनमें है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, दूसरा ए फ्रेंड्स प्रेयर और तीसरा है द चेयर। इस वीडियो में हम द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड ये स्टोरी देखेंगे और वीडियो के अंत में इस पर आधारित प्रश्न उत्तर भी होंगे। कहानी शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर वी रीड। आइए पढ़ने से पहले ये गतिविधियां करें। फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। वाई डू यू थिंक सो? शेयर योर आइडिया विद योर फ्रेंड। दोस्त हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अपने विचारों को दोस्तों के साथ साझा करें। तो बच्चों, आपने यहाँ पर दोस्ती के बारे में लिखना है कि दोस्त हमारे जीवन में क्या हैं, उनका रोल क्या है, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो अपने विचार आपने साझा करने हैं। आपको कुछ हिंट दे देते हैं, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मेक आवर लाइव्स बेटर बिकॉज दे शेयर हैप्पीनेस, सपोर्ट अस इन हार्ड टाइम्स एंड ब्रिंग जॉय। व्हेन वी आर विद फ्रेंड्स वी लाफ, talk, play or just spend time together doing fun activities. Being with friends make us feel loved, understood and happy. They are like family who choose to stay with us. यानी कि दोस्त हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। वे खुशियाँ बांटते हैं, मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं और जब हम दोस्तों के साथ होते हैं हम हंसते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, मौज मस्ती करके समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों के साथ रहने से हमें प्यार, समझ और खुशी का एहसास होता है। वे हमारे परिवार की तरह होते हैं जो हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। अगली गतिविधि में कहा गया है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आकृति दी गई है, तो आकृति में जो वाक्य हैं उनको आपने पूरा करना है। जैसे कि विद माई फ्रेंड आई, तो उसके बाद एक करके दिया गया, जैसे प्ले, विद माई फ्रेंड आई प्ले, दोस्त के साथ मैं खेलता हूँ। और क्या क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं लाफ, मैं हंसता हूँ, एंड स्टडी, दोस्त के साथ अध्ययन करता हूँ। दूसरा जो सेंटेंस दिया गया वो विद माई फ्रेंड आई फील, दोस्त के साथ मैं महसूस करता हूँ कैसा, हैप्पी। तो विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, दोस्त के साथ मैं खुश रहता हूँ। उसके बाद सेफ, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। और रिलैक्स्ड, आराम से बिना टेंशन के होता हूँ। The title of the chapter is Unlikely Best Friends. What can be the meaning of unlikely? Discuss in group and then discuss with your teacher. तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का नाम है अप्रत्याशित अच्छे दोस्त या फिर असंभावित अच्छे दोस्त। तो आप जो टाइटल है इसके बारे में क्या सोचते हैं कि अनलाइकली का मतलब क्या है, तो इसके विषय में आपने चर्चा करनी है। तो प्यारे बच्चों, अनलाइकली मीन्स समथिंग दैट सीम्स इम्पोर्टेबल, अनएक्सेप्टेड और अनयूजुअल, यानी कि ऐसा जिसकी संभावना न हो, असंभव सा लगने वाला या असामान्य। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर। क्या आप कुछ असंभावित दोस्तों के जो है नाम बता सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, सम अनलाइकली फ्रेंड्स कुड बी ए कैट एंड ए डॉग, ए लॉयन एंड ए रैट, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था।
जब चूहा जो शेर की रस्सियां काट के उसको आज़ाद कराता है और वो दोस्त बन जाते हैं। और ए ह्यूमन और ए रोबोट, ए रिच पर्सन एंड ए पुअर पर्सन एंड एल्डरली पर्सन एंड ए यंग चाइल्ड, यानी कि दादा और पोते की दोस्ती, इसके विषय में बहुत सुना जाता है। तो इस प्रकार के जो फ्रेंडशिप होती है उसको अनलाइकली फ्रेंडशिप कहा जाता है। अब देखते हैं कहानी आज की, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। Gajraj, an elephant, lived in the royal stable's best booth. The king loved him and ensured he was well cared for. But Gajraj was lonely with no friends, only the kind Mahout who fed and bathed him daily. Gajraj wished for a playmate. One evening, a tired, hungry dog entered the stable. Gajraj shared his food, and the dog ate happily, then slept. The next day, the Mahout saw the dog and allowed it to stay, noticing Gajraj's happiness. He gave the dog crumbs, and it followed Gajraj to the pond. Gajraj splashed water on the dog playfully, though the dog didn't like it. The Mahout smiled. Later, Gajraj gave the dog a ride on his back, which it loved. मेरे बच्चों, कहानी है कि गजराज हाथी राजकीय अस्तबल में आराम से रहता था। राजा को बहुत प्रिय था, परंतु वह अकेलापन महसूस करता था। उसका एकमात्र साथी महावत था, जो उसकी देखभाल करता था, परंतु वह उसका मित्र नहीं था। एक शाम एक आवारा कुत्ता अस्तबल में आया, जो थका हुआ था और भूखा था। गजराज ने दयालुता दिखाते हुए अपना भोजन कुत्ते के साथ साझा किया, जिसने आभार पूर्वक खाया और वहीं सो गया। अगले दिन महावत ने कुत्ते को देखा और गजराज की खुशी को देखते हुए उसे वहीं रहने दिया। दोनों जानवर जल्द ही मित्र बन गए। वे एक साथ खेलते, खाते और नहाते थे। कुत्ता गजराज के साथ तालाब गया। गजराज ने कुत्ते पर पानी छिड़का, पर कुत्ते को नहाना पसंद नहीं था। महावत हंसा। बाद में गजराज ने कुत्ते को पीठ पर बिठाया और कुत्ता खुश हो गया। आगे कहानी। A farmer saw the dog, calling it Bunty, his lost pet. He took Bunty home with a rope. Both Gajraj and Bunty were sad, but no one noticed. The next day, Gajraj wouldn't eat even his favorite food. The Mahout was worried but thought it was a stomach issue. Days passed, and Gajraj still didn't eat. At the farmer's house, Bunty also refused food. The farmer realized Bunty missed Gajraj and set him free. Weak but eager, Bunty ran back to the stable. Gajraj lifted him joyfully with his trunk. The Mahout brought food, and both ate together. The farmer arrived, and he and the Mahout watched the friends happily. The Mahout hugged the farmer, saying they'd both found friends too. तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, एक दिन किसान ने अपने खोए हुए कुत्ते बंटी को पहचान लिया। अनिच्छा से कुत्ता किसान के साथ चला गया, जिससे गजराज दुखी हो गया। गजराज ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। अपने मित्र को वह याद कर रहा था। इस बीच बंटी ने भी भोजन नहीं किया। किसान ने बंटी के दुख को देखते हुए उसे अस्तबल में वापस जाने दिया। कमज़ोर बंटी दौड़कर अस्तबल पहुंचा। गजराज ने उसे सूंड से उठाकर खुशी से झुलाया। महावत खाना लाया और दोनों दोस्तों ने मिलकर खाना खाया। किसान भी वहां पहुंचा और दोनों ने दोस्तों को खुश देखा। महावत ने किसान को गले लगाया और कहा, गजराज कोई नहीं, मुझे भी दोस्त मिल गया है। तो यहाँ हाथी और वो कुत्ता दोनों मिल गए। वहीं पर महावत और वो किसान भी आपस में दोस्त बन गए। इस कहानी पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार हैं। लेट अस डिस्कस, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो।
तो प्यारे बच्चों, गजराज और बंटी ने मिलकर जो कार्य किए उनके बारे में सोचें और जो आकृति दी गई है आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है और स्क्रीन पर भी आप उसे देख रहे हैं, उसे पूरा करें। एक जैसे यहाँ पर करके दिखाया गया है, बंटी एंड गजराज प्लेड, साथ खेलते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे? शेयर फूड, एक दूसरे के साथ भोजन साझा करते थे। बाथ टुगेदर, इकट्ठे नहाते थे। एंड गिव्स राइड, हाथी है जो वो कुत्ते को सवारी भी करवाता था। आगे प्रश्न है बच्चों, वाई डिड द फार्मर हग बंटी? किसान ने बंटी को गले क्यों लगाया? इसका उत्तर है द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज ही वाज हैप्पी टू फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। किसान ने बंटी को गले इसलिए लगाया क्योंकि वह अपने खोए हुए कुत्ते को पाकर खुश था। क्वेश्चन, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद फार्मर? क्या आपको लगता है कि बंटी है जो वो गजराज को छोड़कर किसान के साथ चला जाएगा? तो यहाँ जो प्रश्न है बच्चों, ये कहानी के बीच में पूछा गया है। जब कहानी अधूरी थी तो वहाँ आपसे ये सवाल पूछा गया है। क्योंकि उनकी दोस्ती है जो वो गहरी थी, इसलिए हम लिख सकते हैं, नो आई डोंट थिंक बंटी विल लीव गजराज बिकॉज दे आर बेस्ट फ्रेंड एंड बंटी इज हैप्पियर विद गजराज। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बंटी गजराज को छोड़ देगा क्योंकि वे अच्छे दोस्त हैं और बंटी गजराज के साथ खुश है। क्वेश्चन, वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज ने भोजन क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है, गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वाज सैड एंड मिस्ड हिज फ्रेंड बंटी आफ्टर द फार्मर टुक हिम अवे। तो गजराज ने भोजन इसलिए नहीं किया क्योंकि वह दुखी था और किसान द्वारा उसे ले जाने के बाद उसे अपने मित्र बंटी की याद आ रही थी। क्वेश्चन, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में कौन दोस्त थे? तो इसका उत्तर है बच्चों, एट द एंड ऑफ स्टोरी गजराज एंड बंटी वर फ्रेंड्स एंड महावत एंड द फार्मर आल्सो बिकम फ्रेंड्स। कहानी के आखिर में गजराज और बंटी दोस्त थे, जहाँ वहाँ महावत और किसान भी दोस्त बन गए। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पंक्तियों को पढ़ें और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दें। In spite of royal comfort, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahavat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahavat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. तो यहाँ पर क्या कहा गया बच्चों कि सभी सुख सुविधाओं के बावजूद जो गजराज दुखी था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। महावत एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ वह बातचीत करता था। महावत दयालु व्यक्ति था जो गजराज की देखभाल करता था, उसे भोजन देता था और प्रतिदिन तालाब में नहलाता था। वह अच्छा रखवाला जरूर था लेकिन वह जो गजराज का दोस्त नहीं था। तो इन्हीं पंक्तियों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कंप्लीट विद वन वर्ड, एक शब्द लिखना है। महावत काइंड, जैसे इन लाइनों में जो महावत को दयालु दिखाया गया है वैसे गजराज को कैसा दर्शाया गया है? तो गजराज इन पंक्तियों में क्या है बच्चों? सैड, यानी कि उदास। द महावत वाज ए गुड केयर टेकर बिकॉज ही डैश टू गजराज एंड ए डैश इन पॉन्ड। तो यहाँ पहले खाली स्थान में आएगा फूड और दूसरे में आएगा बाथ। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेंड एंड ए केयर टेकर? आपको क्या लगता है कि एक दोस्त और रखवाले में क्या अंतर है? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, ए केयर टेकर लुक्स आफ्टर समवन्स नीड लाइक फूड एंड क्लीननेस, but a friend share emotions, play and provide companionship। यानी रखवाला
किसी की ज़रूरतों का ध्यान रखता है, जैसे कि भोजन देना, सफाई आदि करना, लेकिन दोस्त भावनाओं का ख्याल रखता है, भावनाओं को साझा करता है, साथ खेलता है और हमेशा साथ देता भी है, मुश्किल समय में भी साथ देता है। नेक्स्ट लाइन्स हैं बच्चों, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड आस्क्ड द फार्म रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। आई कांट सी यू गो हंग्री said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. तो इन पंक्तियों में जो कहा गया कि क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है, किसान ने हाथी की पीठ पर बैठे बंटी के चेहरे की खुशी को याद करते हुए बंटी से पूछा। मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, किसान ने कहा। अगर तुम्हें दोस्त की इतनी ही याद आ रही है तो उसके पास चले जाओ। किसान ने वह रस्सी खोल दी जिससे उसने कुत्ते को बांधा था। तो इन पंक्तियों के आधार पर प्रश्न है, द फार्म यूज द वर्ड डैश टू रेफर टू द एलिफेंट। तो उसने जो है क्या शब्द का इस्तेमाल किया हाथी को संदर्भित करने के लिए, तो वो शब्द है बच्चों फ्रेंड। हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वाज हंग्री। किसान को कैसे पता चला कि बंटी भूखा था, तो इसका उत्तर है बच्चों, द फार्मर न्यू बंटी वाज हंग्री बिकॉज ही हैड नॉट ईटन हिज फूड सिंस ही वाज ब्रॉट होम। यानी कि किसान जानता था कि बंटी भूखा क्योंकि जब से वह उसे घर लेकर आया था उसके बाद उसने खाना नहीं खाया था। वाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी। किसान ने वह रस्सी क्यों हटा दी जिससे बंटी को बांधा था, तो इसका उत्तर है बच्चों, द फार्मर रिमूव्ड द रोप बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट बंटी मिस्ड हिज फ्रेंड द एलिफेंट एंड ही वांटेड बंटी टू बी हैप्पी। किसान ने वह रस्सी इसलिए हटा दी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बंटी को अपने दोस्त की याद आ रही है और वह चाहता था कि बंटी खुश रहे। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस विद वन वर्ड्स, गजराज बंटी। जैसे ये दोनों दोस्त हैं तो डैश और फार्मर, तो यहाँ पर जो महावत और फार्मर भी दोस्त बन जाते हैं। कुछ और प्रश्न उत्तर हैं। वेयर डिड द गजराज लाइव। गजराज कहाँ रहता था, तो इसका उत्तर है गजराज लाइव्ड इन ए रॉयल स्टेबल्स। गजराज राजा के अस्तबल में रहता था। हु वाज फॉन्ड ऑफ गजराज। गजराज को कौन पसंद करता था, तो इसका उत्तर है बच्चों, द किंग वाज फॉन्ड ऑफ गजराज। यानी कि वहाँ का जो राजा था उसे गजराज बहुत पसंद था। क्वेश्चन, व्हाट डिड गजराज विश फॉर। गजराज क्या चाहता था, इसका उत्तर है गजराज विश्ड फॉर ए फ्रेंड टू प्ले विद। गजराज एक ऐसा दोस्त चाहता था जो उसके साथ खेल सके। क्वेश्चन, व्हाई डिड गजराज शेयर हिज फूड विद बंटी। गजराज ने बंटी के साथ अपना खाना क्यों बांटा। गजराज शेयर्ड हिज फूड बिकॉज ही सा बंटी वाज हंग्री एंड टायर्ड। गजराज ने अपना खाना बंटी को इसलिए दिया क्योंकि उसने देखा कि बंटी भूखा है और थका हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द महावत डू व्हेन ही सा बंटी इन द स्टेबल। यानी कि महावत ने जब बंटी को अस्तबल में देखा तो क्या किया, तो इसका उत्तर है द महावत डिड नॉट माइंड बंटी एंड इवन गेव हिम फूड। तो महावत ने बंटी को अस्तबल में देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई आपत्ति नहीं की और उसे खाना भी दिया। क्वेश्चन, हु रिकॉग्नाइज बंटी एंड टुक हिम होम। बंटी को किसने पहचाना और उसे घर ले गया, तो इसका उत्तर है ए फार्मर रिकॉग्नाइज बंटी एंड टुक हिम होम। एक किसान ने बंटी को पहचान लिया कि वह उसका कुत्ता है और वह उसे अपने घर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बंटी स्टॉप ईटिंग एट द फार्मर्स होम।
बंटी ने किसान के घर जाकर खाना खाना बंद क्यों कर दिया? तो इसका उत्तर है द बंटी स्टॉप्ड ईटिंग बिकॉज ही मिस्ड गजराज। बंटी ने इसलिए खाना बंद कर दिया क्योंकि उसे अपने दोस्त गजराज की बहुत याद आ रही थी। गिव 2 एग्जाम्पल टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव ए फ्रेंड। 2 उदाहरण देकर बताएं कि गजराज मित्र पाकर बहुत खुश हुआ। तो इसका उत्तर है गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड वाटर ऑन हिम। यानी गजराज ने बंटी के साथ अपना खाना बांटा और उस पर पानी के छींटे मारे, उसे नहलाया, उसके साथ खेला। तो यह उदाहरण स्पष्ट करती हैं कि गजराज बंटी के साथ खुश था। हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड? महावत को कैसे पता चला कि गजराज दुखी है? इसका उत्तर है बच्चों द महावत नोटिस गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड आफ्टर बंटी लेफ्ट। जब महावत ने देखा कि बंटी के जाने के बाद गजराज ने खाना नहीं खाया तो उसे पता चला कि गजराज दुखी है। क्वेश्चन What did the farmer do when he saw बंटी unhappy? बंटी को दुखी देखकर किसान ने क्या किया? तो इसका उत्तर है द फार्म लेट बंटी गो बैक टू गजराज। किसान ने बंटी की रस्सी खोल दी और बंटी को गजराज के पास वापस जाने दिया। क्वेश्चन वाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर हैंड? आपको क्या लगता है बंटी ने किसान का हाथ क्यों चाटा? तो इसका उत्तर है बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड टू थैंक हिम फॉर सेटिंग हिम फ्री। तो बंटी ने किसान का हाथ इसलिए चाटा क्योंकि उसने उसे आज़ाद कर दिया था। क्वेश्चन व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी? गजराज और बंटी की दोस्ती में क्या अप्रत्याशित था? तो इसका उत्तर है बच्चों इट वाज अनलाइकली बिकॉज गजराज वाज ए बिग एलिफेंट एंड बंटी वाज ए स्मॉल डॉग। तो यह असामान्य इसलिए था क्योंकि गजराज एक बहुत बड़ा हाथी था और दूसरी तरफ बंटी एक छोटा सा कुत्ता था, इसलिए यह दोस्ती हमें असामान्य लगती है। क्वेश्चन राइट द मोरल ऑफ स्टोरी। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है बच्चों द मोरल ऑफ स्टोरी इज दैट ट्रू फ्रेंडशिप नो बाउंड्रीज एंड कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन। कहानी की सीख यह है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और यह सभी को खुशी दे सकती है। लेट अस लर्न, आइए सीखें। गजराज was sad without a friend and when he met Bunty he was filled with joy. Sad and filled with joy are opposite. Opposite can also be formed by adding some words before a word. For example, unhappy to unhappy, incorrect to incorrect, or disconnect to disconnect, or misuse to misuse. Now take help from the word given as hint and fill up their opposite in the puzzle. तो प्यारे बच्चों यहाँ बताया गया कि गजराज उदास था और बंटी से मिलने के बाद वह खुशी से भर गया। तो दुखी और खुश होना विपरीत शब्द हैं। किसी शब्द के पहले कुछ अक्षर जोड़कर भी विपरीत शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे हैप्पी से अनहैप्पी, करेक्ट से इनकरेक्ट, इस प्रकार से। अब इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके जो है विपरीत शब्द जो है हमने वर्ग पहेली में भरने हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है और उसे आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड एंड फिल अप देयर अपोजिट इन द पजल। तो कैसे करना है? क्रॉस यानी कि दाएं से बाएं, इसमें अनकाइंड, इसका अपोजिट वर्ड बनेगा काइंड नंबर 3 पे। उसके बाद येल्प्ड, इसका जो बनेगा लाफ्ड, और इसके बाद है अवेक, इसका अपोजिट होगा अस्लीप, रिलीव्ड,
इसका होगा वरीड, और मिसिंग इसका हो जाएगा फाउंड। डाउनवर्ड स्टार्टेड यानी शुरू, और इसका हो जाएगा फिनिश्ड ख़त्म करना। अपीयर्ड इसका अपोजिट वर्ड बनेगा डिसअपीयर्ड। सैड इसका हो जाएगा डिलाइटेड, और अनटचड इसका हो जाएगा बच्चों टच्ड, और इसके बाद है हेट, इसका होगा लाइक। तो इस प्रकार से हम इस वर्ग पहेली को पूरा कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सम ऑफ वर्ड यू हैव यूज्ड इन द पजल। जो पीछे हमने वर्ग पहेली में विपरीत शब्द प्रयोग किए हैं उन्हीं का प्रयोग करके इन खाली स्थानों को भरना है। माई पेंसिल वाज डैश्ड, तो यहाँ लिख सकते हैं हम मिसिंग। आई वाज वेरी डैश एज इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, तो यहाँ आ जाएगा सैड। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु हैड डैश ऑन दी ब्रेड, तो इसमें आ जाएगा असलीप। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम्ड टू हैव disappeared. He dashed, laughed and told me to look under my pillow. I was dash when I dashed the pencil. तो I was delighted when I found the pencil. तो इस प्रकार से हम जो है इन खाली स्थानों को भर सकते हैं उसी वर्ग पहेली में से प्रयोग करके। The word that tell us about an action are called verbs. In the story, the author tell us what happened before. To do that, the past form of the action word verb is used. Let us learn about the three forms of past tense. तो प्यारे बच्चों, वे शब्द जो किसी हरकत के बारे में बताते हैं वह क्रिया कहलाते हैं। कहानी में लेखक बताता है कि क्या हुआ था। ऐसा करने के लिए क्रिया के भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल की तीन फॉर्म कौन कौन सी हैं, पास्ट टेंस की तीन फॉर्म कौन कौन सी हैं, उन्हें आप देख पा रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस जिसे कि सरल भूतकाल कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि प्रगतिशील भूतकाल या चालू भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस यूज्ड टू शो दैट द एक्शन हैज हैपेंड अर्लियर, यानी कि सरल भूतकाल जो क्रिया पहले हो चुकी है उसको दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, और इसमें क्रिया के साथ डी और ईडी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ए डी और ईडी। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में you to show that action did not finish and was going on, तो I, he, she, it के साथ was और उसके बाद जो क्रिया उसके साथ ing का प्रयोग होता है, और अगर प्रयोग we, you या they का है तो वहाँ पर वर और क्रिया के साथ ing का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस यू टू शो दैट एक्शन वाज कंप्लीटेड हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। पूर्ण भूतकाल यहाँ पर क्रिया खत्म हो गई, वहाँ पर हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा। गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी, पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन अबोव। यानी जो पीछे हमने कॉलम देखे थे उन्हीं में इन वर्ब्स को फिट करना है। यानी कि हमें यह देखना है कि वह सरल भूतकाल की क्रिया है, चालू भूतकाल की क्रिया या फिर पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। तो इनको हम इस प्रकार से क्रम में रख सकते हैं। सिंपल पास्ट के लिए जो क्रियाएं प्रयोग होती हैं वो है लुक, गेव, हेटेड, नोट्स, नोटिस्ड, वेंट, सर्व्ड, टोल्ड, आस्क्ड, फेल्ट, टच्ड, ज्वाइंड, अराइव्ड एंड थ्रू। पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए वाज लुकिंग, वाज मिसिंग और वाज मंचिंग। और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड ऑर्डर्ड, हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड और हैड टाइड। Select the
करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज। गद्यांश को पूरा करने के लिए क्रिया का सही रूप चुनना है। ब्रैकेट्स में, कोष्टक में हमें क्रिया के कुछ रूप दिए गए हैं और कौन सा सही रूप जो है खाली स्थान में प्रयोग होगा वो हमने उसको फिट करना है। द फार्मर केम बैक एंड, तो यहाँ आएगा नोटिस्ड दैट बंटी वाज सैड ही had tied Bunty with a rope the day before. He asked Bunty why he was sad. Farmer felt that Bunty missed गजराज and set him free. मेरे बच्चों, किसान वापस आया तो उसने देखा कि बंटी उदास था। उसने एक दिन पहले बंटी को रस्सी से बांधा था। उसने बंटी से पूछा कि वह उदास क्यों था। किसान ने महसूस किया कि बंटी गजराज को याद कर रहा था और उसने उसे याद कर दिया। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं को यहाँ पर भर सकते हैं। तो यह थी बच्चों वीडियो। चैप्टर था द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अन्य विषयों और अन्य पाठों के वीडियो भी आपको यहाँ चैनल पर मिलेंगे। पाठ के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इंग्लिश के अगले पाठ के वीडियो के लिए नेक्स्ट चैप्टर वीडियो पर क्लिक करें। इंग्लिश के सभी पाठों के वीडियो के लिए इंग्लिश ऑल लेसन्स पर क्लिक करें। कृपया ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।